اور امام आमश रहमहुल्लाह ताला का एक वाक़या भी मैं अर्ज करना चाहूँगा। इमाम आमश रहमहुल्लाह ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। एक दफ़ा एक जगह तशरीफ फरमा थे तो एक बंदा उनके पास आया, उनके पास सवालात का एक लिस्ट थी और आकर उनसे सवाल करने लगा कि मुझे इस सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब। इमाम आमश रहमहुल्लाह ने देखा कि इमाम अबू हनीफा बैठे हैं। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह इमाम आमश के हदीस में शागिर्द थे। इमाम आमश ने फरमाया कि जाएं, अबू हनीफा वो बैठे हैं, जाकर उनसे मसले पूछें। वो उनके पास गए। इमाम अबू हनीफा एक एक मसला सुनते जाते और उसका जवाब उस बंदे को देते जाते। जब आपने मुकम्मल सवालात के जवाब दे दिए तो वो बंदा गया इमाम आमश के पास कि जी मैं मसले पूछ के आ गया। इमाम आमश रहमहुल्लाह ने फरमाया इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को कि मिन अइन अखस्ता, आपने मसाइल कहाँ से निकाले थे? इमाम साहब फरमाने लगे कि आपने फलां जो हदीस बयान की थी ये मसला उससे निकलता है, फलां हदीस जो बयान की थी ये मसला उससे निकलता है। इस तरह वो अहादीस जो आपने इमाम आमश रहमहुल्लाह से सुनी थी आपने उस महफिल में बयान की। इस पर इमाम आमश रहमहुल्लाह फरमाने लगे या माशरल फुक़हा अंतुमुल अतिब्बा व नहनु सयादला व अंत अय्युहा रजुल अखस्ता बिकिला तरफ़ैन। ऐ नौजवान, ऐ फुक़हा की जमात, अंतुमुल अतिब्बा, तुम लोग तबीब हो, व नहनु सयादला, और हम लोग सैदल हैं। सयादला किसको कहते हैं? सर आज हम कहते आप डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं और हम मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हैं। मेडिकल स्टोर वाले के पास आपको दवाई बहुत मिलेगी लेकिन वो स्पेशलिस्ट नहीं है। डॉक्टर के पास आपको एक दो सैंपल मिलेंगे लेकिन और कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका नुस्खा इस सैदला और मेडिकल स्टोर वाले पर भारी है। और उसने कहा वंत अय्युहा रजुल अखस्ता बिकिला तरफ़ैन, ऐ नौजवान, आपने हदीस की जिहद को भी लिया, आपने फिक़ह की जिहद को भी लिया, आप तो हमसे फाइक हैं। इस बात की दलील है कि किसी भी फिक़ह के मैदान में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला ये कमतर और कमजोर नहीं है।